एसडीएम ज्योति मौर्य केस ने पूरे देश में एक अलग ही क्रांति ला दी है। इस घटना ने महिला और पुरुष को एक ही घर के दो दरवाजों में बदल दिया है। इस घटना के बाद से हर पुरुष एक बार तो सोचने पर जरूर मजबूर होगा कि शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाऊं या नहीं। मीम्स की दुनिया में तो इस घटना ने एक अलग ही बाढ़ ला दी। सेकंड पहले मेरी बात सुनो बेगम। मैं कह रही थी मैं ना पढ़ना चाहती हूँ। अब घर वालों ने तो पढ़ने दिया नहीं। घर वालों ने कहा जो करना है शादी के बाद करना। अब जो कुछ तुम ही हो देखना, मुझे पढ़ा दो प्लीज, मेरा सपना है पढ़ने का। लेकिन पढ़ लिख के तुम करोगी क्या? पढ़ लिख के क्या करूंगी? आपने सूर्यवंशम फिल्म देखी है? देखिए हीरा ठाकुर अपनी बीवी को कलेक्टर बनाता है, उसे कितना बड़ा आदमी बना देती है। आप मुझे आइए सुनाओगे मैं आपको कितना बड़ा आदमी बना दूंगी। अच्छा आप अपनी बीवी से परेशान हैं और उसे छोड़ना भी चाहते हैं। अरे हाँ, लड़ाई झगड़ा विरोध होता है। अरे हाँ भाई हाँ। अरे भैया लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग उसे पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दो, खुद तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। ये घटना ज्योति मौर्य केस कुछ लोगों के लिए तो कॉमेडी का जरिया बनी हुई है, लेकिन कुछ लोग इस घटना से काफी नाराज हैं। आज कौन ज्योति मौर्य केस को नहीं जानता। हिंदुस्तान के हर घर घर में इस मामले की चर्चा हो रही है। अगर आप एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए चलूं कि प्रयागराज के ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 2010 में हुई। उस समय आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी थे और ज्योति मौर्य फ्यूचर में एसडीएम बनने का सपना देख रही थी। आलोक का कहना है कि उन्होंने ज्योति को उन हालातों में पढ़ाया जब उनके पास घर का खर्चा चलाने के भी पैसे नहीं थे, और ज्योति ने भी काफ़ी मेहनत की। पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली 2016 में उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास करके एसडीएम बनी। दोनों पक्षों में आलोक का कहना है एसडीएम बनते ही ज्योति ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया। ज्योति तब से ही आलोक को नीचा दिखाने लगी। जब आलोक को पता चला कि ज्योति मनीष दुबे नाम के किसी व्यक्ति के प्यार में गिर गई है, ज्योति आलोक के ऊपर भड़कने लगी। आलोक जो है तब से ज्योति से चिढ़ने लगा। दोनों में खन बनी, दोनों के मामलों में आपस में तनातनी चलने लगी। तब से ज्योति ने आलोक को छोड़ दिया और ज्योति अपने बच्चों के साथ आलोक से अलग रहने लगी। ज्योति ने आलोक के ऊपर दहेज के आरोप लगा दिए। अपनी सफाई देते हुए ज्योति ने कहा कि आलोक ने उनसे धोखे से शादी की। जब आलोक और ज्योति की शादी हुई उस वक्त आलोक ने खुद को एक बड़ा ऑफिसर यानी कि एक बड़ा अधिकारी बताया था। इस घटना के बाद से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ज्योति मौर्य केस के बाद एक पत्नी ने अपनी पति की ये कहकर पढ़ाई छुड़वा दी कि तुम भी मुझे एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह ही धोखा दोगी। हालांकि महिला जो है पुलिस थाने में उसकी पति की शिकायत करने चले गई। पुलिस ने उस पति को काफ़ी समझाया, लेकिन पति ने कहा कि मेरे पास अब और पैसे नहीं हैं, अब मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता। ये कहकर उस पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं है, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए। देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे। मेरे पति को मनाओ, मेरी पढ़ाई के लिए राजी करवाओ। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी साहब। लोग इस घटना को ज्योति मौर्य केस का साइड इफेक्ट कह रहे हैं। लोगों का ये मानना है ज्योति मौर्य केस में चाहे कुछ भी हुआ हो, आलोक सही हो या ज्योति मौर्य सही हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस घटना ने पूरे देश में पुरुष और महिला को दो अलग अलग पलड़ों में बांट दिया, यानी कि तराजू के दो अलग अलग पलड़ों में। लोग सोचने को मजबूर हैं कि किसको सपोर्ट करें। लोगों के सोचने का नजरिया ही बदल चुका है। हिंदुस्तान के हर कोने कोने में इस घटना की चर्चा हो रही है कि ज्योति मौर्य सही है कि आलोक सही है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ज्योति मौर्य केस ने पूरे देश में पुरुष और महिला को तराजू के दो अलग अलग पलड़ों में बांट दिया है। इस बात का अंदाजा अब जो लोगों के कमेंट है, जो लोगों ने टिप्पणियां की हैं ज्योति मौर्य केस में, उसी से लगा सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति लिखते हैं औरतों के लिए तुरंत कानून लागू हो जाता है। पुरुष हमेशा पिसता रहता है, नौकरी करता है, घर चलाता है, फिर पुरुषों के लिए कानून क्यों नहीं है? हमेशा औरतों को तुरंत कानून का सहारा मिल जाता है, भले ही वो गलत हो। लेकिन एक मर्द बेचारा कानून न होने के कारण कानून के शिकंजे में फंस जाता है। कानून भी सबसे पहले औरतों की बात को महत्वपूर्ण मानती है, इसलिए वो व्यक्ति कहते हैं मेरा कहना है कि व्यक्तियों के लिए, मर्दों के लिए भी ऐसा कोई कानून होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति कुछ इस प्रकार से लिखते हैं अगर कोई लड़का अपनी पत्नी को छोड़ देता है
तो पत्नी तुरंत कोर्ट चले जाती है गुजारा भत्ता के लिए। लेकिन क्या इस घटना के बाद लड़के के साथ भी कोई है? क्या लड़कों के लिए भी संविधान में ऐसे कुछ नियम हैं? एक व्यक्ति औरतों पर तंग कसते हुए कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, ये उसकी चॉइस है, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। वो व्यक्ति कहते हैं कि इस आलोक मौर्य को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। एक पुरुष कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ये सब सुनकर तो मेरे कान फटने को तैयार हो गए हैं कि महिलाओं के लिए महिला आयोग है। तो ऐसी ही घटना के बाद क्या सरकार पुरुषों के लिए पुरुष आयोग बनाएगी? क्या सरकार संविधान में कुछ ऐसे नए नियम ऐड करेगी कि पुरुषों को भी कुछ उनके हक मिले इस मामले में? तो इस मामले में कुछ पुरुषों को उनके हक मिले या महिला पुरुष में ऐसे इस तरीके के विवाद ना हो, तो इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छा लॉ ला रही है, यूसीसी। अगर ये लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इस तरीके के मामले अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, पुरुष और महिला को बराबर के हक दिए जाएंगे। एक महिला इस घटना के बारे में कुछ इस तरीके से लिखती है कि एक पुरुष दो बीवियों को अपने साथ रख सकता है, यानी कि एक पुरुष दो शादियां कर सकता है, लेकिन एक महिला ने जब ऐसा किया तो वो दुनिया की सबसे गलत औरत क्यों बन गई? और इस घटना के बाद से एक पुरुष और महिला और समाज के हर लोग इस घटना के बारे में अपनी राय दे रहे हैं, अपने कमेंट इस घटना के ऊपर जो वीडियोस बनी है उनके ऊपर कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इस घटना में बहुत से ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब कई पुरुषों ने अपनी महिलाओं को जो पढ़ाई करा रहे थे उनका तुरंत एडमिशन वहाँ से कटवा दिया, उन्हें घर वापस बुला लिया। तो यार इस घटना का फाइनली कंक्लूजन इतना निकलता है कि इस घटना में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, इस घटना के बाद से लोगों के सोचने का नजरिया तो बदला है, लेकिन जो इन दोनों के साथ, यानी कि जो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ किया, यानी कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य ने जो एक दूसरे के साथ किया है, अब उसमें कौन गलत है, कौन सजा का हकदार है? दोस्तों मेरे हिसाब से तो दोनों ही सजा के हकदार हैं, क्योंकि ये घटना शुरू तब से हुई जब उन दोनों की शादी हुई। जब उन दोनों की शादी हुई तो आलोक ने खुद को एक बड़ा अधिकारी बताया, तो यहीं से झूठ की बुनियाद पर उनका रिश्ता शुरू हो गया था। तो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर शुरू हुआ, तो जब ये बात ज्योति मौर्य को पता चली होगी कि आलोक ने मुझसे झूठ बोल के मुझसे शादी की है, तो तब से उनके रिश्तों में कुछ अनबन, कुछ ऊंच नीच तो शुरू हो ही गई होगी, क्योंकि झूठ के बेस पे जो रिश्ता शादी का है, कोई भी रिश्ता बनता है तो उसमें अनबने और ऐसे ऊंचा नीची का माहौल शुरू हो ही जाता है। अब उस समय उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ पता नहीं। अब उनकी शादी के कार्ड भी सामने आ रहे हैं। कब का शादी कार्ड? 2010 में उनकी शादी हुई, तो अब उनकी शादी के कार्ड भी सामने आ रहे हैं कि उसमें लिखा है कि जो आलोक हैं वो एक बड़े अधिकारी हैं और जो ज्योति मौर्य है वो एक टीचर है। अब ये भी बात समझ में नहीं आती कि जो ज्योति मौर्य उस समय टीचर थी तो क्या उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद की पढ़ाई खुद के पैसों से कर सके? अब यार इस घटना से मतलब फाइनली मुझे कुछ समझ में तो आती नहीं है, लेकिन अब जिस हिसाब से लोग दिखा रहे हैं, मीडिया में दिखाया जा रहा है, और जो उनके जो परिवार वाले, उनके गांव वाले इस घटना के बारे में कह रहे हैं कि ये सही है, आलोक सही है, ज्योति मौर्य सही है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि यार मतलब दोनों ही गलत है। लेकिन शुरुआत आलोक मौर्य ने करी है, लेकिन अब सामने ये आ रहा है कि बड़े दुख के साथ और बड़ी गरीबी में उन्होंने ज्योति मौर्य को पढ़ाया, तो लेकिन ज्योति मौर्य ने ऐसा उनके साथ करना नहीं चाहिए था। अब हालांकि जैसा ही शुरू में कह दिया है कि इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई थी। तो दोस्तों यार आज की वीडियो में इतना ही, और आपका इस जो घटना है इसके बारे में क्या कमेंट है? आपके अकॉर्डिंग कौन इस घटना के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? क्या आप किसे सपोर्ट, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।